दोस्तों नमस्कार। आइए जानते हैं कि 22 फरवरी 2021 को LIC का नया पॉलिसी लॉन्च हुआ है, उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। इसका नाम है बीमा ज्योति और इसका टेबल नंबर है 860, जो एक नॉन लिंकेड यूलिप प्रीमियम पॉलिसी है, यानी कि यह इंडोमेंट पॉलिसी है। इसका पैसा यूलिप में नहीं लगता है, जिसमें प्रवेश करने की उम्र सीमा शुरू 90 दिनों से लेकर है, यानी हम इस पॉलिसी को बच्चों को भी दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा एंट्री एज 60 साल है, यानी कि यह हम युवा को भी दे सकते हैं। इस पॉलिसी में प्रीमियम पेइंग टर्म, जो पॉलिसी टर्म है, उससे 5 साल कम है। इसका गारंटी एडिशनल बोनस 50 रुपये प्रति हज़ार है। इसमें मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख से शुरू होता है और आगे ऊपर कोई लिमिट नहीं है। इसको 25,000 के गुणक में हम ले सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति हमसे अगर 1 लाख का पॉलिसी लेना चाहता है तो 25 लाख के गुणक में उससे हम 1 लाख के जगह पर 1.25 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख इस ढंग से दे सकते हैं, यानी 25 लाख के गुणक में। लेकिन उसे 1 लाख के जगह पर 1,05,000, 10,000 नहीं दे सकते, यानी 25,000 के गुणक में हम दे सकते हैं। इसमें मिनिमम मैच्योरिटी एज 18 साल है, अधिकतम मैच्योरिटी एज 75 साल है। बच्चे का जो इसमें इंश्योरेंस होता है, उसमें जो लाइफ कवर है वह बच्चे की पॉलिसी होने के 2 साल के बाद या बच्चे की उम्र पूरे 8 साल पूरने से जो भी पहले हो, उसके बाद उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी चालू हो जाती है, यानी इंश्योरेंस कवर चालू हो जाता है। डेथ बेनिफिट में इस पॉलिसी में जितना का भी पॉलिसी हो उसका 100% है, या फर्स्ट पे प्रीमियम का 7 गुना, या जो प्रीमियम पूरा प्रीमियम जमा है उसका 105% से कम नहीं होना चाहिए। जो ज़्यादा हो वो डेथ बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद मैच्योरिटी बेनिफिट में जो मूल सम एश्योर्ड है प्लस उसका गारंटी एडिशनल दोनों मिलेगा। राइडर में इसमें है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, डिसेबिलिटी राइडर, क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर और प्रीमियम वाइवर बेनिफिट राइडर, टर्म इंश्योरेंस राइडर। जो एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर है, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेने के बाद कोई भी पॉलिसी, जो भी पॉलिसी कराए हुए पॉलिसी धारक, जितना का भी पॉलिसी है उतना का एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर वो ले सकते हैं। उसके बाद में क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर है, जो लेने के बाद उसका कुछ प्रीमियम भरना पड़ता है। उसके लिए 15 तरह की जो मेजर बीमारियां हैं, उस बीमारियों से अगर पॉलिसी धारक को अगर उस प्रकार की उस 15 बीमारी पकड़ता है तो उसको वो क्रिटिकल इलनेस राइडर का लाभ ले सकते हैं। उसके बाद में आता है टर्म इंश्योरेंस राइडर, जो कि जितना का उनका प्रीमियम है सम एश्योर्ड है उतना का हम टर्म बेनिफिट राइडर भी ले सकते हैं उस पॉलिसी में। उसके बाद में आता है प्रीमियम वाइवर बेनिफिट, जो यह बच्चों पर है। और कोई भी बच्चा का हम 90 से लेकर के 18 साल से अंदर में पॉलिसी ले रहे हैं बच्चे का, तो उसका टर्म 5 साल से कम नहीं होना चाहिए, यानी कि 13 साल के बच्चे को भी हम प्रीमियम वाइवर बेनिफिट दे सकते हैं कुछ प्रीमियम देने के बाद। उससे फ़ायदा ये होता है कि अगर किसी कारणवश उनके जो प्रपोजल है, जो उन्हें प्रमोट कर रहे हैं पॉलिसी, अगर उनकी जैसे माता पिता हो सकते हैं तो अगर डेथ कर जाते हैं तो उन्हें प्रीमियम भरना नहीं पड़ता है और मैच्योरिटी पर जो अमाउंट मिलना है वो बच्चे को मिल जाता है। उसके बाद में इस प्लान में लेने के लिए मोड है, वो मोड है हम मंथली भी ले सकते हैं, जो कि खाता से करता है। उसके बाद में क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है और ईयरली है। इन सभी मोडों में हम इसको ले सकते हैं। उसके बाद इस पॉलिसी को जो सरेंडर है और लोन का वैल्यू है वह 2 साल के बाद है। जो पहले था कि कोई भी पॉलिसी धारक 3 साल से कम चला करके छोड़ देता था तो उसको पैसा डूब जाता था, वो नहीं है। इसमें 2 साल भी अगर जमा हो गया प्रीमियम
तो पार्टी का पैसा सुरक्षित है, और 2 साल के बाद अगर उन्हें ज़रूरी है तो जो उनका लोन का टारगेट है या जो सरेंडर का वैल्यू है उस अनुसार से वे लोन और सरेंडर भी इस पॉलिसी से ले सकते हैं। लेकिन ऐसे पॉलिसी सरेंडर करने के लिए नहीं लेना चाहिए, वो पॉलिसी पूरी चलाने लेने की चाहिए, इसलिए कि जब भी अगर हम सरेंडर करते हैं तो पॉलिसी धारक को हमेशा सरेंडर करने पर घाटा ही लगता है। उसके बाद में इस पॉलिसी में है कि 15 दिन के अंदर अगर हम पॉलिसी ले लिए, नहीं पसंद है तो 15 दिन के अंदर इसको फ्री लुक करवा सकते हैं, यानी कि जो हमारा प्रीमियम जमा है उसमें जो एक्स्ट्रा प्रीमियम लगता है सर्विस टैक्स वो छोड़ करके पॉलिसी को का हम पूरा जो जमा किए हैं वो छोड़ करके सर्विस टैक्स हम पैसा वापस ले सकते हैं। उसके बाद में इसमें ग्रेस पीरियड जो कि हम प्रीमियम जमा करने पर लेते हैं वो 30 दिन का है। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है, अगर वो इस पॉलिसी को लेना चाहता है और ले रहा है, मान लीजिए कि उनका नाम राम है और वे 10 लाख की पॉलिसी लेते हैं और 20 साल का लेते हैं तो उनका 15 साल प्रीमियम देना होगा। यदि वे 19 साल का लेते हैं तो वो प्रीमियम 14 साल देना होगा। यदि वे 18 साल का लेते हैं तो 13 साल देना होगा, यानी कि 5 साल का जो इतना दिन का टर्म रहेगा उसका प्रीमियम पेइंग टर्म 5 साल कम रहेगा। और उसके बाद में उनको 10 लाख के प्रीमियम 30 साल के एज में 20 साल की अगर पॉलिसी लेते हैं तो 82,545 रुपया होता है, और 15 साल इसको पूरा जमा करना है। 15 साल में उनका 12,13,283 रुपया जमा होता है, और मैच्योरिटी अमाउंट उनको 20 लाख रुपया मिलेगा। 10 लाख का पॉलिसी है तो 10 लाख सम एश्योर्ड प्लस 10 लाख उनका गारंटी एडिशनल बोनस बन जाता है तो 20 लाख मिलेगा। यदि किसी कारणवश उनकी 5 साल बाद मृत्यु हो जाती है तो उस मृत्यु की दशा में उन्हें सम एश्योर्ड 10 लाख प्लस गारंटी एडिशनल बोनस, यानी कि 5 साल में गारंटी एडिशनल बोनस उनको 2.5 लाख बन जाता है तो 12,50,000 रुपये मिल जाएगा। यदि उन्हें एक्सीडेंट से अगर उनकी डेथ होती है तो उस एवज में 12,50,000 रुपये प्लस सम एश्योर्ड, एक और सम एश्योर्ड एक्सीडेंटल बेनिफिट का जो 10 लाख होता है वो उन्हें मिल जाता है। थैंक यू।